पति ब्रह्मचारी की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर पल नया रहस्य सामने आता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सूरज पुलिस स्टेशन में मौजूद दादा भाई से जुड़े सभी सबूत हमेशा के लिए मिटाने में सफल हो जाएगा? और क्या कमिश्नर सर ईशा के सामने दादा भाई की असली पहचान उजागर कर पाएंगे? आने वाले एपिसोड में इन सवालों के जवाब कहानी को पूरी तरह बदल सकते हैं। कहानी की शुरुआत उस समय होती है जब सूरज अपनी बाइक से किसी जरूरी काम के लिए निकल रहा होता है। तभी अचानक ईशा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। वह बिना किसी हिचकिचाहट के सूरज के हाथों में हथकड़ी लगा देती है और सख्त आवाज में कहती है, मिस्टर सूरज, आप अंडर अरेस्ट हैं। अब आप कहीं नहीं जा सकते। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ईशा की यह बात सुनते ही वहां मौजूद काव्या और खुशबू भाभी पूरी तरह घबरा जाती हैं। दोनों के मन में यही डर बैठ जाता है कि शायद ईशा को अब सूरज की असली पहचान और दादा भाई का पूरा सच पता चल चुका है। उन्हें लगता है कि अब सूरज के लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, लेकिन सूरज बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। वह मुस्कुराते हुए माहौल को सामान्य बनाने की कोशिश करता है। वह काव्या से कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी भाभी सिर्फ मजाक कर रही हैं। वह चाहती हैं कि मैं उनके साथ कमिश्नर ऑफिस चलूं। बस इतनी सी बात है। सूरज की यह बात सुनकर कुछ देर के लिए सभी को राहत जरूर मिलती है, लेकिन काव्या अब भी चिंता में डूबी रहती है। इसके बाद काव्या धीरे से सूरज के पास आती है और कहती है, भैया, आप ईशा भाभी के साथ जरूर जाइए। अगर मौका मिले तो दादा भाई के खिलाफ मौजूद सभी सबूत खत्म कर दीजिए। अगर किसी ने आपको पहचान भी लिया, तब भी कोई आपके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। पूरे इंदौर में दादा भाई का इतना खौफ है कि उसका नाम सुनते ही लोग कांपने लगते हैं। सूरज काव्या की बात समझ जाता है और बिना किसी शक को जाहिर किए ईशा के साथ कमिश्नर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि वह अपनी पहचान छिपाने के लिए अपने चेहरे पर गमछा बांध लेता है। उसका मकसद साफ होता है कि पुलिस स्टेशन में मौजूद कोई भी अधिकारी उसे पहचान न सके और ईशा के सामने उसकी असलियत उजागर न हो। जैसे ही दोनों कमिश्नर ऑफिस पहुंचते हैं, वहां मौजूद पुलिस कर्मियों की नजर सूरज पर पड़ती है। ईशा भी गौर करती है कि सूरज ने पूरे चेहरे को गमछे से ढक रखा है। उसे यह बात अजीब लगती है। वह तुरंत सूरज से कहती है, तुम कोई बदमाश या गुंडे तो नहीं हो? फिर अपना चेहरा क्यों छिपा रहे हो? यह गमछा हटा दो। लेकिन सूरज बहुत चालाकी से बात संभाल लेता है। वह मुस्कुराकर कहता है, ईशा जी, इसे रहने दीजिए। घर पर ताई माँ तो वैसे ही मुझे जोरू का गुलाम कहती रहती हैं। अगर आपके ऑफिस में भी सबको पता चल गया कि आप अपने पति को पहले ही दिन साथ लेकर आई हैं, तो पता नहीं लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। सूरज की यह बात सुनकर ईशा भी कुछ पल के लिए शांत हो जाती है और गमछा हटाने की जिद छोड़ देती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए सूरज की नजर सामने रखी दादा भाई की केस फाइल पर पड़ती है। वह सावधानी से इधर-उधर देखता है ताकि किसी को उस पर शक न हो। जैसे ही ईशा का ध्यान दूसरी ओर जाता है, सूरज तेजी से फाइल खोल लेता है। फाइल के अंदर मौजूद दादा भाई के खिलाफ जमा किए गए अहम सबूतों को वह एक-एक करके नष्ट कर देता है। उसकी पूरी कोशिश होती है कि पुलिस के पास ऐसा कोई भी प्रमाण न बचे जिससे दादा भाई की सच्चाई सामने आ सके। यह सब कुछ इतनी तेजी और सफाई से होता है कि किसी पुलिस अधिकारी को इसकी भनक तक नहीं लगती। अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईशा कभी दादा भाई की असली पहचान तक पहुंच पाएगी? क्या उसे यह पता चलेगा कि जिस अपराधी को वह इतने दिनों से तलाश रही है, वही उसका अपना पति सूरज है? और अगर यह सच उसके सामने आ गया, तो क्या वह अपने रिश्ते को बचा पाएगी या फिर कानून का साथ देते हुए सूरज के खिलाफ खड़ी हो जाएगी? आने वाले एपिसोड में यही रहस्य सबसे बड़ा मोड़ लेकर आने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सूरज अपनी पहचान कब तक छिपा पाता है और ईशा सच जानने के बाद कौन सा फैसला लेती है।